स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम के ऊपर में बेस्ट न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करने के लिए हमको बोला है। अ स्टील बार 200 mm लेंथ, एक स्टील बार है जिसकी लेंथ जो है वो 200 mm है। ठीक है, तो गिवन में लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 200 mm। देन आगे बोला है 400 mm बाय 30 mm इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको बी और टी कंसीडर कर लेते हैं। तो बी जो दिया है हमको वो है 40 mm एंड डी दिया है हमको, सॉरी थिकनेस दी है, थिकनेस है हमारी 30 mm। ठीक है, डेप्थ या थिकनेस 30 mm गिवन है। देन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ऑफ 100 MPa along the length and 40 MPa in other two faces। ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ बोला है, मतलब कि ये x डायरेक्शन में सिग्मा x है वो। ठीक है, तो सिग्मा x गिवन है हमको, सिग्मा x है 100 MPa। ठीक है, 100 MPa सिग्मा x गिवन है, सिग्मा y, ठीक है, सिग्मा y एंड सिग्मा z वो है 40 MPa। देखो 40 MPa ऑन अदर टू फेसेस बोला है उसने। ठीक है, अदर टू फेसेस जो है उसका 40 MPa है। ठीक है, तो अदर टू फेसेस कौन से हो गए, लेंथ का ये हो गया सिग्मा x, ठीक है, तो सिग्मा y एंड सिग्मा z वो है हमारा 40 MPa। तो ये ले लेंगे हम लोग 40 MPa और सिग्मा z भी हो जाएगा हमारा 40 MPa मेगा पास्कल। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है, ऑल स्ट्रेसेस आर टेंसाइल। तो जो सभी स्ट्रेसेस है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, मतलब कि ये पूरे जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, टेंसाइल है। द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बार वॉज 125 mm क्यूब। ठीक है, तो 125 mm क्यूब ये हमको गिवन है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो सिग्मा v गिवन है, वो है हमारा चेंज इन वॉल्यूम, तो वो है 125 mm क्यूब, इतना हमको गिवन है। देन उसके बाद में बोला है अंडर द ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक है, तो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है ये। ठीक है, E की वैल्यू गिवन है 120 GPa, तो MPa में हो जाएगा E इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻³ MPa। GPa का MPa में कन्वर्ट कर दिया हमने। फाइंड पॉइजन्स रेशो। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशो म्यू अपने को फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, पॉइजन्स रेशो म्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इतना डाटा गिवन है। अब देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 में जो है वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना, टोटल वॉल्यूम कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसकी जितनी विड्थ है वो मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कर देंगे इसको। ठीक है, तो L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, पुटअप कर देंगे यहाँ पर। लेंथ कितना है हमारा 200 है, विड्थ कितना है 40 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय 30 का। ठीक है, 30, तो इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद में हमारा आंसर आता है 2,40,000 mm क्यूब। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो आ गया हमारा वो है 2,40,000। ठीक है, ये वॉल्यूम निकल गया यहाँ से। स्टेप नंबर 2 में हमको पता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, म्यू फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ले लेंगे, इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू 1 माइनस 2 टाइम्स म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को हम लोग पुटअप कर देंगे। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो गिवन है हमको, चेंज इन वॉल्यूम 125 mm क्यूब। ठीक है, तो ये 125 mm क्यूब है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट ही किया है, ये है हमारा 2,40,000 इज इक्वल टू, ठीक है, देन उसके बाद में सिग्मा x, तो सिग्मा x से 100 प्लस सिग्मा y इज 40 प्लस 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 120 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स म्यू। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट शिफ्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, और डायरेक्ट इसका
कैलकुलेटर में पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू पुटअप कर देना है 1 माइनस 2 म्यू, इसके जगह एक्स पुटअप करना है और म्यू की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, तो वो म्यू की वैल्यू आती है हमारी म्यू इज इक्वल टू 0.32, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ गया हमारा 0.32। तो यहाँ पे हमको पॉइजन्स रेशियो ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया, L मल्टीप्लाइड बाय जो क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए वो कर दिया हमने, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया 2,40,000। देन उसके बाद में हमने चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसका फार्मूला लगा दिया, तो उसमें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो हमने जब कंसेप्ट देखी थी ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस की, तो वहाँ पे ये फार्मूला हमने डिराइव किया था, वही फार्मूला हमको पुटअप करना है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यहाँ पे पूरे वैल्यूज पुटअप कर देना है और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 125 गिवन है न्यूमेरिकल में। देन ये 2,40,000 जो है वो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया, वो पुटअप कर दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड पुटअप कर दिया, ई 120 इंटू 10⁻³ 1 माइनस 2 म्यू लिया, शिफ्ट सॉल्व करना है और डायरेक्टली कैलकुलेटर में ये पुटअप करके म्यू की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। म्यू इज इक्वल टू आ रहा हमारा 0.32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉइजन्स रेशियो 0.32 mm। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो फाइंड आउट करना है। ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस जो है इसमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ सिलेंड्रिकल बार इज 30 mm इन डायमीटर। तो डायमीटर जो दिख रहा है हमको वो है 30 mm, डायमीटर इज इक्वल टू 30 mm। देन उसके बाद में लेंथ जो है उसकी वो 2000 है, लेंथ इज इक्वल टू 2000 mm। द बार इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस, ठीक है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस गिवन है ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ट्राइएक्सियल 3 डायरेक्शन रहेंगे उसमें, ठीक है। 3 डायरेक्शंस है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड। वो कितना है बोला है उसने, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों का सेम है बोला है इन ऑल डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्ट्रेस बोला है ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन ऑल डायरेक्शन। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब हमको g फाइंड आउट करना है कितना है एंड k फाइंड आउट करना है कितना है, ठीक है। और इतना डेटा जो है वो हमको गिवन है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें जो है हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले g और k ये दोनों अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो k निकल जाएगा डायरेक्टली, देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो अपने पास में फार्मूला था, देखो, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू 1 माइनस 2 टाइम्स म्यू, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा, यहाँ पुटअप कर देंगे। तो देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये है हमारे पास में, 100 है, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो गिवन है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ गिवन है, ठीक है। और पॉइजन्स रेशो 1 माइनस 2 टाइम्स ये है 0.2, ठीक है। तो गिवन में लिख लेंगे यहाँ पे जो हमारा ई गिवन है वो है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और पॉइजन्स रेशो म्यू गिवन है 0.2, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका रेशो आता है 0.0018, 0.0018, ठीक है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम हमको मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में k फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमारा जो k का फार्मूला है, ठीक है, k का फार्मूला क्या है, k इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से देखो k इज इक्वल टू सिग्मा पता है हमको वो है 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कैलकुलेट किया है 0.0018, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से पुटअप करने के बाद में k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पुटअप करते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
तो ये पुटअप करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो आता है 555.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इतना आंसर है इसका। के का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 55,555.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा के का आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया, एक पैरामीटर निकल गया। देन इसके बाद में हमको जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ई और के का रिलेशन कोई है हमारे पास में, तो ई का रिलेशन है 2g इंटू 1 प्लस म्यू वाला। ई इज इक्वल टू, ये हमने रिलेशन के न्यूमेरिकल भी पहले सॉल्व किया है, ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये वाला रिलेशन है हमारे पास। तो देखो ई की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 टू पावर 5 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जी कर देंगे इसको, 1 प्लस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जी का आंसर जो आता है हमारा वो है 0.42 इंटू 10 टू पावर 5, 0.42 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो जी हो गया हमारा 0.42 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल था। इसमें हमको जो है ये डाटा गिवन था, डायमीटर, लेंथ, इसका काम पड़ा नहीं हमको। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये गिवन है। ठीक है, जी और के की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ई दिया था 1 इंटू 10 टू पावर 5 और म्यू 0.2 गिवन था। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, ये वैल्यूज पुटअप कर ली, 1 माइनस 2 इंटू 0.2 ये इसमें पुटअप कर दिया हमने। तो सिग्मा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम आ रहा हमारा 0.0018। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद में के की वैल्यू फाइंड आउट की। के है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो के की वैल्यू हो गया 100 डिवाइडेड बाय 0.0018। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गया हमारा 55,555.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन एक रिलेशन हमको पता था, ए इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दी वैल्यूज। तो जी का जो आंसर आता है वो है हमारा 0.42 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ये भी हमारा न्यूमेरिकल ट्राई एक्सियल स्ट्रेस के ऊपर में बेस है। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है क्योंकि थोड़ा वेरिएशंस इसमें ज़्यादा है। अ स्टील क्यूब ऑफ 50 mm साइड, एक स्टील क्यूब है 50 mm जिसका साइड है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 6 किलो न्यूटन टेंसाइल। ठीक है, तो पहला जो दिया है हमको वो 6 किलो न्यूटन टेंसाइल दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, फोर्स दिया है। फोर्स ऑफ 6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मतलब कि Px दिया हुआ है हमको, x डायरेक्शन वाला पहला कंसीडर करेंगे तो Px दिया है। Px कितना है वो 6 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन में लेके आएंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है, 8 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, मतलब कि Py जो है वो माइनस है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव है इसलिए हम लोग माइनस लेंगे इसको, -8 किलो न्यूटन, तो वो हो जाएगा -8 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। देन उसके बाद में नेक्स्ट है 4 किलो न्यूटन टेंसाइल है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा Pz। ठीक है, Pz कितना है हमारा 4 किलो न्यूटन, वो है हमारा टेंसाइल मतलब पॉजिटिव है, 4 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा अलॉन्ग x, y एंड z डायरेक्शन वो ले लिया हमने। ठीक है, Px, Py एंड Pz रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम सिग्मा v हमको फाइंड आउट करना है कितना है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। टेक E एज 200 GPa। ठीक है, तो E जो दिया है हमको, E वो है हमारा 200 GPa, MPa में लेके आएंगे इसको तो वो हो जाएगा 200 इंटू 10 टू पावर 3 MPa मेगा पास्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद में देखिए एक और डिफरेंट टर्म यहाँ पर दिख रही है, M इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, M इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, तो म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई M होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई M। ठीक है, तो ये रिलेशन थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रिलेशन थोड़ा ध्यान में रखना है हमको।
म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, ये वेरिएशन है इसमें, म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो इसका इनवर्स ले लेंगे आप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि क्या हो गया ये 0.3, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0.3, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय एम मतलब कि उल्टा कर देंगे उसका, ये 10 डिवाइडेड बाय 3 था, अब हो गया ये 3 डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगा हमारा 0.3। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में वो ले लेते हैं, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रेस अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है, वो ले लेते हैं, मतलब सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है, ये होता है लोड अपॉन एरिया। अब लोड कौन सा लेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला, अपॉन एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पी एक्स हमारा पता है हमको कितना है, 6 × 10⁻3, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अ स्टील क्यूब ऑफ 50 mm साइड, ठीक है, मतलब कि एक साइड जो है, साइड, ठीक है, या फिर एल ले लो, तो वो कितना है हमारा 50 mm है, एल इज इक्वल टू 50 mm, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तीनों साइड सेम है इसके क्यूब के, ठीक है, एरिया निकालना है तो एल मल्टीप्लाइड बाय एल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देंगे इसको। और यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जो आती है हमारी वो है 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड जो है वो हमको फाइंड आउट करना है इसमें सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई के लिए पी वाई डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब पी वाई की वैल्यू देखो कितनी है, -8 × 10⁻3, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आता है हमारा वो है -3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, -3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड ले लेना है हमको, थर्ड सिग्मा जेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आएगा पी जेड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका पी जेड कितना है हमारा 4 × 10⁻3 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। देन अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है हमको, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो स्ट्रेस निकाल लिया हमने, अब स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, तो स्टेप नंबर 2 में ले लेते हैं वो, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्ट्रेन अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका फार्मूला ट्राई एक्सियल के लिए फर्स्ट इसमें हम लोग निकालेंगे ई एक्स, तो ई एक्स का फार्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस, ये एक्स हो गया, वाई और जेड लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे और ई एक्स का आंसर जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स कितना है हमारा 2.4 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 200 × 10⁻3, ठीक है, 200 × 10⁻3 माइनस म्यू इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई की जो आंसर आया है हमारा वो है -3.2 डिवाइड में 200 × 10⁻3, ठीक है, देन -0.3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर देंगे,
तो लास्ट वाला है हमारा सिग्मा जेड, वो है हमारा 1.6, ठीक है। तो यहाँ पुटअप कर देंगे 1.6 200 इंटू 10⁻3, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे EX हमारा कितना आता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में EX का जो आंसर आता है वो है हमारा 1.44 इंटू 10⁻⁻5, 1.44 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये EX का आंसर आ गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, सेकेंड इसमें EY निकाल लेना है, ठीक है। तो उसका फार्मूला है सिग्मा Y डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू सिग्मा X डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू सिग्मा Z डिवाइडेड बाई E, ठीक है। यहाँ पुटअप कर देंगे अब सिग्मा y है हमारा -3.2 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। दूसरा है हमारा सिग्मा x, ठीक है। तो सिग्मा x है हमारा 2.4 200 इंटू 10⁻3 माइनस, ठीक है, नेक्स्ट 0.3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। लास्ट वाला सिग्मा z वो है 1.6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे EY का, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में EY का जो आंसर आता है हमारा वो है -2.22 इंटू 10⁻⁻5 -2.22 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये EY का आंसर हो गया यहाँ से। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा EZ का आंसर निकाल लेते हैं। थर्ड EZ इज इक्वल टू सिग्मा Z डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू सिग्मा X डिवाइडेड बाई E माइनस म्यू इंटू सिग्मा Y डिवाइडेड बाई E, ठीक है। यहाँ पुटअप कर देंगे आप, सिग्मा Z है हमारा 1.6 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, माइनस 3.2 200 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है EZ का आंसर है 9.2 इंटू 10⁻⁻6, 9.2 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा EZ का आंसर है, ठीक है। तो ये EZ का आंसर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था हमारा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से फिर बाद में चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है EX प्लस EY प्लस EZ, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो देखो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को वैसे ही रखेंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम देखो ये क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 50 mm थी। क्यूब है, सब साइड तीनों साइड सेम है उसके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 50 का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम अगर निकालना है हमको तो वो हो जाएगा 50 mm का क्यूब इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ। ये पुटअप कर देंगे। EX कितना है 1.44 इंटू 10⁻⁻5, 1.44 इंटू 10⁻⁻5 प्लस EY की टर्म है -2.2 इंटू 10⁻-2.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस लास्ट वाली टर्म है हमारी EZ की 9.2 इंटू 10⁻-6, 9.2 इंटू 10⁻-6, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट सॉल्व करना है और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में चेंज इन वॉल्यूम का आंसर जो आता है हमारा वो है 0.2 mm क्यूब, 0.2 mm क्यूब, ठीक है। ये हमारा
फाइनल आंसर हो गया जो हमको बोला था चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था। इसमें क्या है, इसमें लोड गिवन था हमको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने क्या किया, वो किलो न्यूटन में गिवन है हमको, हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख दिया। एक जो है वो हमारा कॉम्प्रेसिव था और 2 टेंसाइल थे। कॉम्प्रेसिव वाले को नेगेटिव ले लिया, टेंसाइल वाले को पॉजिटिव रख दिया हमने। ठीक है, जो लेंथ गिवन थी वो 50 mm की लेंथ गिवन थी हमको। ठीक है, देन उसके बाद में क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa था, MPa में कन्वर्ट कर लिया। देन म्यू इज इक्वल टू 1/m, तो वो 0.3 आ गया हमारा। ठीक है, देन उसके बाद में स्ट्रेसेस अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन हमने निकाल लिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया होता है, वो ले लिया अलॉन्ग एक्स डिवाइडेड बाई ए कर दिया, 2.4 आंसर आ गया। वैसे वाई का ले लिया हमने और जेड का ले लिया, तो 1.6 आ गया स्ट्रेस। देन उसके बाद में स्ट्रेन निकालना था हमको। स्ट्रेन ई एक्स इज इक्वल टू ट्राई एक्सियल है, तो उसमें क्या होता है, ई एक्स का है तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, ये हो जाता है। और यहाँ पे देखो ई वाई का है तो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई, जेड का सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। फिर बाद में जो है वो क्या करना है, हमको बचे हुए लिख देना है, जैसा वाई और जेड, ये वाला ले लिया लैटर का। ठीक है, तो ये ले लिया हमने वाई और जेड का। ठीक है, म्यू सामने ले लिया, माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दिए, ई एक्स का आंसर निकाल लिया, वो आ गया 1.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ई वाई का आंसर आया -2.2 इंटू 10⁻5, ई जेड का 9.2 इंटू 10⁻6। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे को पता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वो क्या होता है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, तो वो पुटअप कर दिया। वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स का क्यूब ले लेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम निकल जाएंगे हमारा, तो 50 का क्यूब ले लिया और यहाँ से सॉल्व किया इसको, तो चेंज इन वॉल्यूम का आंसर आता है हमारा 0.2 mm³। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारा ट्राइएक्सियल स्ट्रेस के ऊपर में बेस्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन थे ये न्यूमेरिकल में, सारे वेरिएशन कवर करते हुए ये न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व कर लिया।